बहुत गंभीर तौर पर जख्मी हैं। तो जाहिर तौर पे ये चिंताजनक चीज़ उस समय ही बता दी गई थी, लेकिन क्योंकि ऑफिशियली ये बताया नहीं जा रहा था, इसलिए उस समय इस बात को हम लोग साझा नहीं कर रहे थे। सरकार की तरफ से अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई इस लिहाज से नहीं आ रहा है कि क्योंकि जैसा ये स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि लगातार एक तरह से बहुत ही दुखद और डेवलपिंग सिचुएशन है। तो अभी की जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता इस बात को लेकर ज़्यादा है कि सीडीएस बिपिन रावत के सेहत को लेकर जो कुछ किया जाना चाहिए वो सारी चीज़ें की जाएं। और संभव है कि उसके चलते सरकार की तरफ से आज, क्योंकि अभी हाउस चल रहा था, यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट देना उचित आज नहीं समझा। तो संभवतः इसके पीछे वजह यही रही होगी, वो ये चाह रहे होंगे कि पहले उनकी सेहत पर जितना फोकस करने की ज़रूरत है वो कर लिया जाए, उसके बाद कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देना हो वो स्टेटमेंट दिया जाए। और यहाँ से ऑफिशियल स्टेटमेंट हम सभी जानते हैं कि तभी आएगा जब वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ से कोई कंफर्मेशन किया जाए, कोई डिटेल जानकारी दी जाए। तो और बहुत कुछ ज़्यादा कहने के लिए अब इसमें बाकी भी नहीं है देवेंद्र। अब 14 व्यक्तियों में से 13 की मृत्यु की बात अगर हम कह रहे हैं तो किसी का नाम लेना भी उचित नहीं है, लेकिन आप सब समझ सकते हैं कितना दर्दनाक और दुखद हादसा है। जैसा कि देवेंद्र ने कहा, अब हॉस्पिटल की तरफ से जैसे कोई कंफर्मेशन जो है वो सरकार को दे दी जाती है तो उसके बाद ही कोई आधिकारिक बयान की हम उम्मीद करें और तब हमको पता चलेगा कि दरअसल वहां पर ऐसा हुआ क्या। और अस्पताल में जब पहुंचे जनरल रावत और उनके साथ 2 लोग और बताया जा रहा है तो वो किन हालात में वहां पर लाए गए थे, उस वक्त भी उनकी हालत कितनी नाजुक थी। और अभी तक बस यही हम आपसे कह सकते हैं कि 14 में से 13 लोगों को नहीं बचाया जा सका है। बहुत ही ज्यादा खौफनाक ये हादसा रहा। एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर वो एक लेक्चर, एक फंक्शन देने के लिए, एक फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे थे। उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, मधुरिका रावत जी। और अब खबर यही है कि 13 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है और अस्पताल से लगातार जो खबरें आ रही हैं वो बुरी खबरें ही आ रही हैं। और अभी भी बस यही बार बार कहा जा रहा है कि हालत ठीक नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताया जा रहा। और दूसरी तरफ आप दिल्ली में देख रहे हैं जनरल रावत के घर पर रक्षा मंत्री का आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचना, वहां वो मिले, उन्होंने उनकी बेटियों से बात की और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पर आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे वो भी वहां पर पहुंचे हैं। तो परिवार को बताया जा रहा है हालात के बारे में और ऐसा लगता है कि अब से कुछ देर के बाद कोई ना कोई आधिकारिक जानकारी देखिए, जब तक कोई खबर नहीं आ जाती तब तक हम हमेशा होपफुल रहते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन जैसी भी खबरें आ रही है उससे निराशा ही मिल रही है और जो तस्वीरें बता रही हैं। और राघवन, जो आप जानकारी दे रहे थे कि अस्पतालों में जो शव भी ले जाए गए वो शिनाख्त कर पाने तक की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में डॉक्टर्स के लिए भी अब बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, क्या कदम उठाए जा रहे हैं अस्पताल में? थी कि वहां पर आइडेंटिफिकेशन भी बहुत मुश्किल हो रहा है डेड बॉडीज का। इसीलिए अभी वहां से जिला प्रशासन से एक और इंफॉर्मेशन हमें मिली है जिसमें यह कहा गया है कि सारे जो जितने भी डेड बॉडीज हैं उनका डीएनए टेस्टिंग वहां पर किया जाएगा, जिससे पता लगा जा सके कि व्यक्ति का शव है, क्योंकि इतनी ज्यादा गंभीर अवस्था में झुलसे हुए शव अस्पताल लाए गए हैं कि उनकी शिनाख्त भी कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से कि इन सब शवों का डीएनए टेस्टिंग होगा ताकि ये पता लगा जा सके कि ये किस व्यक्ति का शव है। तो डीएनए टेस्टिंग के जरिए मृतकों की पहचान होगी और आप इसी से अंदाजा लगाएं, उन तस्वीरों से पहले आप अंदाजा लगाएं कि ये हादसा कितना खौफनाक था, कितनी भीषण ये दुर्घटना थी। और उसके बाद जो राघवन जानकारी दे रहे हैं कि शवों की स्थिति इस कदर थी कि देखकर उन्हें पहचान पाना, उनकी शिनाख्त करना नामुमकिन था। इसलिए डीएनए टेस्टिंग की मदद ली जाएगी और उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। इधर पवन नारा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। पवन, क्या इस वक्त एमएम नरवणे सीडीएस बिपिन रावत के घर पर ही मौजूद हैं? जी, मैं आपको बता दूं, जनरल एमएम नरवणे फिलहाल विपिन रावत के घर पर ही मौजूद हैं। जिस तरह की खबर आप बता रहे हैं उस जनरल विपिन रावत की पत्नी को लेकर जिस तरह की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कुल 14 में से 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और जिस तरीके से आर्म्ड फोर्स वाइफ्स एसोसिएशन की जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो यहाँ परिवार से मिलने के लिए आ रही हैं, क्योंकि वो पहले चीफ ऑफ आर्मी के तहत वो उस पोजीशन पे थी जनरल विपिन रावत की वाइफ। तो उनके बहुत से ऐसे आर्म्ड वाइफ्स एसोसिएशन से भी बहुत से लोग आ रहे हैं। खुद आर्मी चीफ यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जिसका डर हमें है शायद वही डर
बाकी सब लोगों को भी है, जो उनके परिवार से मिलने वाले शुभचिंतक यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्मी चीफ का यहाँ आना एक अच्छा संकेत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता तो ऑफिशियल शायद कुछ स्थिति अलग होती। मनीष, इस पर आप थोड़ी सी और जानकारी दें। जो बात पवन कह रहे हैं, देखिए इशारा कोई बहुत अच्छा नहीं है जिस तरफ पवन इशारा कर रहे हैं। मनीष, क्या अब हम ये कह सकते हैं, आप क्योंकि देखिए बार बार मैम करके उनको संबोधित कर रहे थे, एक पर्सनल टच आपका नजर आ रहा था, शी इज नो मोर। हम ये कह सकते हैं मनीष, क्या हम ये कह सकते हैं मीनाक्षी, इससे पहले कि आपने ये बात पूछी तो मैं आपको बता दूं कि मधुलिका रावत जो उनकी पत्नी है, पहली बार मुलाकात मेरी तब हुई जब वो सदर्न कमांड में थे, फिर उसके बाद वाइस चीफ बने और वो बहुत एक्टिवली जो जवान से लेकर ऑफिसर्स तक उन सब की बात सुनती थी। आर्मी चीफ जब रहे, मुझे ध्यान है कि मतलब उनसे काफी मुलाकात है और बहुत ही वार्म मुलाकात है, मतलब बहुत ही हम्बल तरीके से बातचीत करना और बहुत डाउन टू अर्थ। और आप जो हमें लगातार जानकारी मिल रही थी इस बात की भी, तो हम यही कह रहे थे कि संयम के साथ इसे रिपोर्ट करें। जरूरी नहीं कि सबसे पहले ही बताना जरूरी है कि इनकी इसमें डेथ हो गई है, तो इसीलिए बहुत कंट्रोल करके चला रहे थे। जो ऑफिशियल फिगर 13 का आया है, तो उसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। मैं इसे औपचारिक तौर पर जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं बोलूंगा, लेकिन स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है। एक और बात जो अभी का बड़ा एक इनपुट है, बड़ा डिटेल है, जो कि अभी भी जस्ट एयरफोर्स के ऑफिशियल के द्वारा हमें बताया गया, ये जो हैप्टर था Mi-17V5, इसका पूरा एक्सटर्नल किया गया, यानी जो पायलट और को पायलट इसमें थे, जब वो फ्लाई कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने सबसे पहले खुद जाकर एक्सटर्नल चेक किया। उसके बाद जो मेंटेनेंस टीम थी उन्होंने भी इसको चेक किया था, यानी फ्लाई करने से पहले इसका मेंटेनेंस भी हुआ, साथ में इसका एक्सटर्नल चेकअप भी हुआ। यानी वो आप आम भाषा में समझ लें कि ये देखना कि कहीं नट बोल्ट कोई स्क्रू कोई ढीला तो नहीं है, जो इसके विंग्स हैं या फिर जो पीछे का टेल है वो बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में है, नहीं, वो पूरा चेक किया गया था। उसका मेंटेनेंस किया गया था फ्लाई से पहले भी, और इसलिए वो पूरी तरीके से इक्विप्ड था और फ्लाई करने में कोई भी उससे प्रॉब्लम नहीं थी। यहां तक कि हमें इस बात की भी जानकारी मिली कि जब वो फ्लाई कर रहा था टेक ऑफ में, दरअसल जब प्लेन एरिया होता है तो उस प्लेन एरिया में हैप्टर आसानी से, अगर लेस विजिबिलिटी भी है तो Mi-17V5 फ्लाई कर जाता है। लेकिन चूंकि ये डेमोग्राफिकली एक हिली एरिया है, बगान वाला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो इसीलिए इसकी विजिबिलिटी चेक की गई, टेम्परेचर देखा गया और प्रेशर देखा गया। तीनों पैरामीटर्स बिल्कुल वेल थे, मतलब बिल्कुल ठीक थे, और इसीलिए जनरल बिपिन रावत समेत 14 लोगों को इसमें फ्लाई किया गया। उस समय जो हमें बताया गया करीबन विजिबिलिटी 1500 से 2000 मीटर थी। उसके अलावा जो टेम्परेचर था वो 19 से 20 डिग्री टेम्परेचर था और प्रेशर भी बिल्कुल एक्यूरेट था, जिसकी वजह से ये फ्लाई के लिए फिट कंडीशन थी। और ये एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर इस सब के बावजूद ऐसा वहां क्या हुआ कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, मनीष, इसके बारे में तो अब आने वाले दिनों में बात होती ही रहेगी, लेकिन सब लोग जानना चाहते हैं इस वक्त हॉस्पिटल से क्या खबरें आ रही हैं। हमारे संवाददाता लगातार वहां से लोगों के टच में हैं और आपको वो बता रहे हैं, लेकिन इतनी दुखद खबर है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ हम एक एक बात आप तक पहुंचाएंगे की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं क्योंकि इस बीच में आपके लिए कुछ और पुख्ता खबर हम कंफर्म कर पाएं और वो आपके लिए लेकर के आएँ, तो हम बहुत जल्द लौटते हैं।